यह खबर बॉलीवुड अभिनेता और शिवसेना नेता गोविंदा से जुड़ी है, जो एक दुर्घटना में अपने ही रिवॉल्वर से गोली लगने के कारण घायल हो गए। घटना तब हुई जब वह सुबह 4:45 बजे अपने घर से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। इस दुर्घटना में उनके घुटने पर गोली लगी और उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर है और आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। इस घटना की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। घटना की पृष्ठभूमि। कैसे हुआ हादसा। गोविंदा अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर को साफ कर रहे थे और उसे अलमारी में रखने की तैयारी कर रहे थे। तभी रिवॉल्वर उनके हाथ से छूट गया और जमीन पर गिरने के बाद मिसफायर हो गया। गोली उनके घुटने में लगी। यह घटना पूरी तरह से एक दुर्घटना थी, जिसमें कोई अन्य व्यक्ति शामिल नहीं था। गोविंदा की हालत। गोविंदा को तुरंत पास के क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने गोली को उनके पैर से निकाल दिया है और वह आईसीयू में निगरानी में है। उनके मैनेजर शशि सिन्हा ने बताया कि गोविंदा की हालत स्थिर है, लेकिन उन्हें कुछ दिनों तक अस्पताल में ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। पुलिस जांच। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि सुबह 4:45 बजे यह हादसा कैसे हुआ। चूँकि यह एक मिसफायर की घटना थी, पुलिस इसे एक दुर्घटना के रूप में देख रही है। फिर भी किसी भी संभावित लापरवाही या कानून के उल्लंघन की जांच की जा रही है, क्योंकि हथियारों के साथ सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन गंभीर हो सकता है। मुख्य बिंदु। लाइसेंसी हथियार का गलत तरीके से उपयोग। यह घटना सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर इशारा करती है, खासकर जब लाइसेंसी हथियारों का सही तरीके से हैंडलिंग नहीं किया जाता। रिवॉल्वर साफ करने के दौरान या उसे अलमारी में रखने से पहले लोडेड होने की स्थिति पर ध्यान देना आवश्यक है, ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। गोविंदा की वापसी। गोविंदा, जो 90 के दशक में बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक थे, हाल ही में फिर से सुर्खियों में आए हैं, खासकर शिवसेना में शामिल होने के बाद। इस घटना से उनकी निजी और पेशेवर जीवन में कुछ प्रभाव पड़ सकता है, खासकर उनके स्वास्थ्य को लेकर। परिवार की प्रतिक्रिया। इस दुर्घटना के समय गोविंदा की पत्नी सुनीता मुंबई में नहीं थी और वह कोलकाता में थी। घटना की सूचना मिलने पर वह तुरंत मुंबई लौट रही हैं। गोविंदा की बेटी टीना फिलहाल अस्पताल में उनके साथ है। विश्लेषण। यह घटना हमें याद दिलाती है कि किसी भी हथियार के उपयोग और रखरखाव में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। गोविंदा की लोकप्रियता और राजनीतिक भूमिका के कारण यह खबर तेजी से चर्चा का विषय बन गई है। इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने के लिए लाइसेंसी हथियारों के साथ हमेशा उचित सतर्कता और सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। गोविंदा, जो एक लोकप्रिय अभिनेता और अब राजनीतिक शख्सियत है, इस दुर्घटना के बाद सामान्य जीवन में कब लौटेंगे, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।